हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी मैथ ऑनर्स का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम बीएससी मैथ ऑनर्स का साथ में जनरल और सब्सिडी का यहाँ पे जो सेट थ्योरी का बुक है उसका हम एक्सरसाइज 1 का ए हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 1 2 3 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट होगा जो उसको समझ लेंगे और फिर हम एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद आप खुद से भी ये कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग सेट इक्वल। यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है तो सेट कौन कौन सा है, सेट है ए, सेट बी और सेट सी। तो हमें जो ए बी सी सेट दिया हुआ है क्या वो इक्वल है, क्या ए बी सी इक्वल है। तो इसके लिए हमें सबको सॉल्व करके देखना होगा कि सबका इक्वल टू कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पहला सेट दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद x इज़ यहाँ पे रियल नंबर, ये कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है वो रियल नंबर है। फिर यहाँ पे x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और x क्या है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे आइए x सच दैट x, यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 2 थीटा अपॉन थीटा। तो क्या ये तीनों इक्वल हैं? अगर ये तीनों इक्वल होगा तो यहाँ पे लिखेंगे यस दिस ऑल सेट आर इक्वल, और सेट इक्वल नहीं होगा तो नो दिस सेट आर नॉट इक्वल। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं ए सेट का। ठीक है, तो ए सेट में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हमारा क्या, एक्स क्यूब इज इक्वल टू प्लस 8 हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब है तो ये इधर इक्वल टू के उस साइड जाएगा, क्यूब हटाएंगे तो उधर यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे स्क्वायर का रूट हो जाता है वैसे ही क्यूब का यहाँ पे क्यूब रूट हो जाता है। तो ये हमारा कितना होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्यूब रूट ऐसे बना के, और उसके बाद इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2। तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, तो x का वैल्यू हमें 2 मिला। तो 2 एक रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, यहाँ पे बी देखिए, सेट बी, ये हमारा ए का वैल्यू 2 मिला। अब बी को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम इसको दूसरा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू हम लिख लेंगे, ए का वैल्यू कितना मिला 2। ठीक है, अब बी का यहाँ पे देखते हैं, बी को सॉल्व करके। तो बी को सॉल्व करेंगे, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और एक्स क्या है, एक्स 0 से बड़ा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंपल ऐसे तोड़ेंगे, 5x को प्लस 7x और माइनस 2x में तोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब 5x को हम लिख सकते हैं प्लस 7x माइनस 2x, और उसके बाद माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है x, कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, x प्लस 7। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7,
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो +2 है तो 0 के साइड जाएगा, तो ये सॉरी -2 है तो +2 हो जाएगा, यहाँ से +2 और यहाँ से +7 है तो -7। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पे -7 नहीं लेंगे, ये हमारा वैल्यू नहीं होगा। x का वैल्यू क्या होगा? +2। ठीक है, तो पहला a का वैल्यू आया 2 और b का वैल्यू यहाँ पे क्या आया? 2। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू भी 2 और b का वैल्यू भी हमारा 2 आ गया। अब हम c का देखते हैं, तो c का क्या दिया हुआ है? x सच दैट x इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन 2 थीटा अपॉन थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे, चूँकि यहीं पे सॉल्व करते हैं, चूँकि यहाँ पे लिमिट है, पहले RHS को सॉल्व करते हैं जिससे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, उसके बाद साइन 2 थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, अब इसमें हम 2/2 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे इंटू करने पर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, तो इंटू 2 यहाँ पे 2 थीटा लिखते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता है, आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू यहाँ से 2, इसका वैल्यू हमारा 1 हो गया। 1 मिनट, इसका वैल्यू हमारा कितना हो गया? इसका वैल्यू हमारा 1 हो गया और यहाँ पे इंटू क्या है? 2। तो 1 इंटू 2, ये हमारा क्या हुआ? 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेट, ये भी c का वैल्यू भी क्या मिला? 2। तो a का वैल्यू भी 2, b का वैल्यू भी 2 और c का वैल्यू भी 2, और सब प्लस में है। तो क्या ये इक्वल है? तो ये इक्वल है आपस में। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे और 7 लास्टली, मतलब 2 वीडियो आपको और देखना पड़ेगा।